क्या आप जानते हैं कि पुराने टाइम पर इंडियन 5 रुपए के सिक्के को स्मगलिंग करके उसका क्या किया जाता था? और क्या आप ये जानते हैं कि बॉम्ब और सिलेंडर की तरह झीलें भी फट सकती हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है? और मोदी जी के बॉडीगार्ड के हाथों में क्या सच में परमाणु का रिमोट होता है जिससे वो किसी भी देश पर परमाणु गिरा सकते हैं? इस वीडियो में आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट मिलेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। यूँ तो हम सभी को पता ही है कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होता है और ये इतना ज़्यादा सॉल्टेड होता है कि इसे हम पी भी नहीं सकते। पर क्या आप जानते हैं कि बिल्लियाँ समुद्र के खारे पानी को पी सकती हैं? दरअसल बिल्लियों की किडनियाँ खारे पानी में से नमक को अलग करके उसे पीने के लिए यूज़ कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में रहने वाली 18 साल की रामावा जन्म से लेकर आज तक सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही खाया है और बाकी किसी भी चीज़ को आज तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया है और ये डेली की डेली 6 से 7 पैकेट बिस्किट खा जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले के टाइम में बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत के 5 रुपए के सिक्के की तस्करी करता था और एक 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जाते थे और पर ब्लेड का प्राइस 2 रुपये हुआ करता था, जिससे अच्छा मुनाफा होता था और ब्लेड बनाने के लिए 5 रुपए का सिक्के का मेटल बेस्ट था। और जब इस 5 रुपए की सिक्के की स्मगलिंग हद से ज़्यादा होने लगी तो सरकार भी इससे परेशान हो गई और उन्होंने सिक्का बनाने वाले मेटल को चेंज करने का फैसला लिया। ज़रा इस फोटो को देखिए। ये फ़ोटो केविन कॉटन नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी। जैसा कि हम सभी इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो में एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और उसके पीछे बैठा गिद्ध इस बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है और केविन ने इस बच्चे को ना बचाते हुए फ़ोटो खींच ली और इस फोटो ने केविन को काफ़ी कम उम्र में बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। पर कुछ टाइम बाद जब केविन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो केविन ने सुसाइड कर लिया था। क्या आप जानते हैं कि साधु अमर भारती ऐसे साधु हैं जिन्होंने हिंदू गॉड शिवजी की आराधना में अपने एक हाथ को 43 ईयर से ऊपर उठा रखा है और इन्होंने एक भी बार अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। हालांकि 43 ईयर्स के बाद ये सिर्फ नाम के लिए ही बॉडी का एक हिस्सा रह गया है। ज़रा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक फ़िश का फ़ोटो है और इस फिश का नाम है द ब्लैक ड्रैगन फिश। और आपको भी इस फिश को देखकर यही लग रहा होगा कि ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के एलियन जैसी है। क्या आप जानते हैं कि अवतार सिंह मौनी अपने सर पर 645 मीटर लंबी पगड़ी पहनते हैं और वहीं अगर दिल्ली के कुतुब मीनार की बात की जाए तो उसकी लंबाई 73 मीटर है। यानी मौनी जी अपने सर पर कुतुब मीनार से भी 9 गुना ज़्यादा लंबी पगड़ी पहनते हैं और मौनी जी को इस पगड़ी को बांधने में 6 घंटे का समय लगता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पगड़ी का वेट 126 kg है और इनके नाम वर्ल्ड बिगेस्ट टर्बन का खिताब भी है। आपने सिलेंडर या बॉम्ब फटने को तो कई बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लेक यानी कि झील भी फट सकती हैं? तो 1986 में लेक नियोस जो नॉर्थ वेस्ट कैमरून में है वो फट गई थी और जब ये लेक फटी तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने लगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड 25 किलोमीटर में फैल गई थी, जिसकी वजह से 1700 लोग और 3000 से भी ज़्यादा जानवर थोड़ी ही देर में मर गए थे। आपने देखा होगा जब किसी का डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड को ये कहा जाता है कि वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज या कोई बड़ा अमाउंट या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी वाइफ का गुजर बसर चल सके वो अपनी वाइफ को देगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जर्मनी में एक आदमी का डाइवोर्स हुआ तो उस आदमी के डाइवोर्स एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो अपनी वाइफ के साथ अपनी हर एक चीज़ आधी आधी बांटेगा। पर उस डाइवोर्स एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था कि वो आधी आधी चीज़ किस तरीके से बांटनी है। तो उसने अपनी हर एक चीज़ को बीच में से कटवा दिया, जैसे कि फ़ोन, कार, सोफ़ा, बेड और लैपटॉप, हर एक चीज़ को बीच में से कटवा कर उसे आधा आधा बांट लिया। यहाँ इंडिया में तो लोग 1-2 दिन पुरानी सब्जी को हाथ भी नहीं लगाते। पर क्या आप जानते हैं कि बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में 45 ईयर्स पुराना सूप मिलता है और इस सूप को लोग दूर दूर से खाने आते हैं। दरअसल होता यूँ है कि जैसे ही ये सूप ख़त्म होने वाला होता है तो इसमें न्यू फ्रेश सूप ऐड कर दिया जाता है और ऐसे ही लगातार 45 ईयर से ये सिलसिला चला आ रहा है और आज इसे इस सूप की 3rd जनरेशन सेल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि बुक का फुल फॉर्म बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है? आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये ज़रूर देखा होगा कि मोदी जी के साथ हमेशा उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, जिसमें से 2 बॉडीगार्ड्स के पास एक एक ब्रीफकेस उनके हाथ में रहता है। तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि इस ब्रीफकेस में आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई ब्रीफकेस नहीं है,
और ना ही कोई परमाणु बम का रिमोट है। ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड है जिससे बुलेट को रोका जा सकता है। इन बॉडीगार्ड को अगर किसी भी तरह के हमले का शक होता है तो इस शील्ड से वो मोदी जी को कवर कर लेते हैं और होने वाले बुलेट के हमले से बचा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट और शेयर करना ना भूलें।